दोस्तों, अगर आसमान में बादल ना हो और आसमान साफ हो, हमें रात को 6000 से 9000 सितारे नजर आएंगे। उन 6000 से 9000 सितारों में से अक्सर सितारे ऐसे हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, यानी इस वक्त वो सितारे कायनात में मौजूद नहीं हैं। ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि कायनात से जो सितारे ख़त्म हो चुके हैं वो हमें नज़र तो आ रहे हैं, मगर असल में वो है ही नहीं। ये बात सुनकर अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं और सवाल करने लगते हैं कि ऐसा क्यों है। आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस तरह से है कि इस कायनात में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ रोशनी है। जी हाँ, रोशनी इस कायनात की सबसे तेज़ रफ्तार चीज़। ये 1 सेकंड में 1,86,000 मील का फासला तय करती है। यानी अगर हम इंसान रोशनी की रफ्तार से सफ़र करने लगे तो 1 सेकंड में हम दुनिया के 3.5 से 4 चक्कर लगा सकते हैं। चांद से ज़मीन पर रोशनी पहुंचने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन सूरज से हम तक रोशनी पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। अब रोशनी की रफ्तार, जो कि 1,86,000 मील फी सेकंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज कितनी दूर है। सूरज प्लैनेट नहीं बल्कि एक स्टार है। रात को जो हमें चमकते सितारे नज़र आते हैं, उनमें से जो ज़मीन का करीब तरीन सितारा है वो दूसरे सितारों के मुकाबले में हमें ज़्यादा चमकदार और बड़ा नज़र आता है। उस तक हमारा फासला कुछ 4.5 नूरी साल है, यानी वहाँ से हम तक रोशनी पहुँचने में 4.5 साल लगते हैं। अब आप तसव्वुर करें कि वो सितारा हमारी ज़मीन से कितनी दूर है। इस वक्त अगर आपके इलाके में रात है तो आप ज़मीन से आसमान पर नज़र डालकर उस करीब तरीन सितारे को देखें तो उसकी रोशनी वहाँ से 4.5 साल पहले शुरू हुई है। यानी जो सबसे करीब तरीन सितारा है उसकी रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने में 4.5 साल लगते हैं। ऐसे ही अगर हम कोई सितारा अभी आसमान में टूटा हुआ देखें तो वो सितारा अभी नहीं टूटा, वो सितारा तो बहुत पहले टूट चुका है, पर उसकी रोशनी हम तक अब आ रही है। ये भी हो सकता है कि वो सितारा हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो और न जाने इसके टूटने का वाक़या कितने साल पुराना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं सितारों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार की, यानी स्टेजेस की। सबसे पहला सवाल जो हमारे जहनों में आता है वो ये है कि एक सितारा कैसे बनता है। सितारे गैस और गर्द के बादलों की सूरत में बनते हैं, जिनको नेबुले कहा जाता है। नेबुले का बनना स्टार फॉर्मेशन का पहला स्टेज माना जाता है, और इस बज़ाहिर बादल के मरकज़ में न्यूक्लियाई रिएक्शंस उतनी तवन्नाई देती हैं जिसकी वजह से बरसों तक ये चमकते रहते हैं। एक तारे की औसत उम्र उसके साइज़ पर मुनहसर होती है। बहुत बड़े हुजूम वाले तारे अपने ईंधन को छोटे हुजूम वाले तारों की बनिस्बत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से जला देते हैं, और ये कुछ 100,000 साल तक जिंदा रहते हैं। इसकी बनिस्बत छोटे सितारे अपने ईंधन को बहुत कम रफ्तार से जलाए रखते हैं, जिसकी वजह से वो कई लाख बरसों तक भी जिंदा रह सकते हैं। इस तरह से यह हाइड्रोजन ईंधन जो सितारों की न्यूक्लियर रिएक्शंस में बुनियादी किरदार अदा करता है, ख़त्म होने लगता है, और ये सितारे ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो जाते हैं। इसके साथ ही वो फैलने लगते हैं, सर्द होने लगते हैं और अपना रंग बदलकर रेड जेंट्स का रूप इख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद के सफ़र का दारमदार सितारों के हुजूम पर होता है। सूरज जैसे छोटे सितारे आमतौर पर एक पुरअमन और खूबसूरत मौत का सामना करते हैं, जो उनके प्लैनेटरी नेबुला फेज से गुजरकर उनको वाइट ड्वार्फ शक्ल में बदल देता है, और आखिरकार वक्त के साथ साथ वो ब्राउन ड्वार्फ शक्ल इख्तियार करते हैं। दूसरी तरफ बड़े सितारों का इख्तिताम बहुत ही एनर्जेटिक और वायलेंट होता है, और उनके हिस्से एक बड़े धमाके के साथ फैल जाते हैं और फिर ये सुपरनोवा बन जाते हैं। जब उनकी गर्द साफ होने लगती है तो एक बहुत ही घना या डेंस तारा सामने आता है, जिसको न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है, और उसके बाद ये पल्सर्स में बदल जाते हैं, और जब इनके अंदर भी बहुत बड़े धमाके होने लगते हैं, इनकी डेंसिटी उस हद तक पहुंच जाती है कि ये रोशनी को निगल लेते हैं, तो ये ब्लैक होल्स बन जाते हैं, जो कि आमतौर पर सितारों का आखिरी मरहला या स्टेज होता है।